ये जो जंगल है, रामवन है, ये लगभग 20 से 22 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया में डेवलप किया गया है। बड़ा ही भयावह समय था। लगभग 100, सवा 100, 150 मृतदेह प्रतिदिन यहाँ आ रही थी। लगभग 7,000 मृतदेह उन 100 दिन में बदबदा विश्राम घाट में आई। जो मृतक थे उनके परिजनों ने ही अधिकांश पौधों को यहाँ पे लगाया। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, यारो मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। कोविड काल का वो दौर तो सभी को याद होगा जब हर कोई सांसों के लिए मोहताज था। आलम ये था कि लोग अपनों को मुखाग्नि तक नहीं दे पा रहे थे। उसी वक्त की कहानी है राजधानी भोपाल में भदभदा विश्राम घाट की, जहां पर हर दिन लगभग 100 से 150 लाशें जो हैं यहाँ पर आ रही थीं। आलम ये था कि अपनों को लोग मुखाग्नि तक देने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उस वक्त समिति ने एक फैसला लिया। समिति ने निश्चय किया कि यहाँ पर हम राम वन का निर्माण करेंगे, जहाँ पर जो पूर्वज हैं उनकी राख से पौधे लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीछे पूरा परिसर है और ये जो एक एक पेड़ है वो उन्हीं पूर्वजों की याद में लगाए गए हैं। और 2 से 2.5 साल के बीच में ये पौधे कितने बड़े हो गए हैं आप देख सकते हैं। ये पूर्वजों का आशीर्वाद है जो हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्राम घाट समिति के अध्यक्ष। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस वक्त क्या मंजर था और यहाँ पर ये पेड़ लगाने की जो पहल है वो कैसे हुई। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम ममतेज शर्मा है। मैं बदबदा विश्राम घाट में सचिव हूँ। जी। मैं यहाँ IBC 24 चैनल के माध्यम से शहर की जनता को बताना चाहूँगा, वो बड़ा ही भयावह समय था। लगभग 100, सवा 100, 150 मृतदेह प्रतिदिन यहाँ आ रही थी और लगभग जो वो 100 दिन का पीरियड था, लगभग 7,000 मृतदेह उन 100 दिन में बदबदा विश्राम घाट में आई। चूँकि लॉकडाउन का वो पीरियड था, तो जो मृतक के परिजन थे वो अगले दिन अस्थियां तो ले जा रहे थे, लेकिन भस्म नहीं ले जा पा रहे थे। धीरे धीरे वो भस्म लगभग 22 से 25 डंपर यहाँ पे इकट्ठी हो गई। अब क्या करें इस भस्म का, ये हमारे परिजनों मृतकों की भस्म है। एक संवेदनाएं, आस्था सब कुछ जुड़ी थी। उस समय हम शासन का भी धन्यवाद देंगे। कलेक्टर और कमिश्नर जी दोनों ने हमें पूरा सहयोग किया। उनका कहना था आप चाहेंगे तो हम इसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए नर्मदा जी में प्रवाहित करवा देंगे। भदभदा प्रबंधन का ये मानना था कि अगर हम 22-25 डंपर ये भस्म मां नर्मदा में प्रवाहित करेंगे तो जो हमारा जलाशय है वो भी प्रदूषित होगा और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के साथ अन्याय होगा। हमारे अध्यक्ष अरुण चौधरी जी, अजय दुबे जी और तन्मय जैन, राम आस्था मिशन, हम सब ने मिलके ये तय किया कि हम ये जो हमारे अपने हैं जिनकी ये भस्म है, इसको हम यहाँ पे राम आस्था वन के रूप में एक जंगल विकसित करें और जो मृतक हैं उनके परिजनों से हम निवेदन करें कि आप आएँ और इस वन में एक पौधा, जो काल कलवित लोग हुए हैं उनकी याद में आप एक पौधा लगाएं। और आज सर लगभग यहाँ पर कितने पौधे अभी उस दौरान लगे? लगभग 3 महीने की अवधि में यहाँ प्रथम फेस में 5,400 पौधे और सेकंड फेस में 700 पौधे, इस तरह कुल 6,100 पौधे यहाँ लगाए गए और जो मृतक थे उनके परिजनों ने ही अधिकांश पौधों को यहाँ पे लगाया। सर एक खास टेक्निक से यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, वो टेक्निक क्या है? ये बेसिकली एक जापानी पद्धति है, इसको मियावाकी पद्धति कहा जाता है। ये जो जंगल है, रामवन है, ये लगभग 20 से 22 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया में डेवलप किया गया है और इस टेक्निक में एक एक फीट के अंतराल से पौधे लगाए जाते हैं और लगभग 6 प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं, जिसमें जैसे पीपल है, बरगद है, ये लगभग 50 फीट में जाते हैं। उसके बाद नीम हो गया, आंवला हो गया, ये जाते हैं लगभग 40 फीट में।
उसके बाद आ जाएं अपन अमरूद है, ये लगभग 20 से 25 फीट। उसके बाद सीताफल अनार, ये आपके 10, 12, 15 फीट। उसके बाद सबसे छोटी प्रजाति में आ जाते हैं अपन तो ग्रीन लेमन हो गई, तुलसी मैया हो गई, ये सब पौधे 5, 7, 8 फीट में। इस तरीके से 6 प्रजातियों के पौधों को मिक्स करके 1-1 फीट के अंतराल से यहाँ लगाया गया। सर, सबसे अद्भुत बात क्या रही, क्योंकि ये एक बहुत ही अनूठा पहल रहा कि जो लोग हमारे अपने छूट गए उन्हीं की राख में ये पौधे लगाए गए, तो कुछ अनूठा देखिए, यहाँ जो मैं समझ पा रहा हूँ सबसे अच्छा सकारात्मक पक्ष रहा कि लोगों की संवेदनाएं इससे जुड़ी। जैसे ही श्राद्ध पक्ष कड़वे दिन आते हैं तो यहाँ लोग आते हैं, इस रामवन में दीपक लगाते हैं और जिन पौधों को उनने अपने मृतक परिजनों की याद में यहाँ लगाया था, वो पौधे अब धीरे धीरे पेड़ की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। तो वो उन पौधों को निहारते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि लोग इस वन से जुड़ गए हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत हो गए हैं। तो ये है वो वन, ये है वो जगह जहाँ पर पूर्वज आज भी अपनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल सका, आज वो अपनों के लिए ऑक्सीजन बनकर हवाओं में बह रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। पितृपक्ष का समय है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनों के पास बैठ रहे हैं और उनकी संवेदनाएं जो हैं वो इस जगह से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बेहद ही अनूठा पहल है, बेहद ही संवेदनशील है और ये बेहद ही अलग और अलौकिक चीज़ है कि इतने कम समय पर इतने विशालकाय पेड़ तैयार हो गए। ये हमें एहसास दिलाता है कि हर वक्त हमारे पूर्वज हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।